मैं भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। कभी आओ ना, तुम्हें अपनी टीम में खिलाऊंगा। मैं अपनी टीम का मेन फास्ट बॉलर हूँ। क्या एक्शन है, बॉल नजर नहीं आती मेरी। जामी भाई, आप फिट भी तो इतने हैं। फिर मेहनत भी तो इतनी करता हूँ। खाना नहीं लेकर आई ना तुम? मैंने कहा भी था कि सलमा बुआ छुट्टियों पर है। मैं भूल गई। इसमें भूलने वाली कौन सी बात है ज़ेबा? पता है मुझे क्या लगता है? कि मेरी किसी बात की अहमियत तुम्हारे सामने नहीं है। की तबीयत कैसी है? क्यों पूछ रही हो? जितनी बेइज्जती तुमने अपने घर में करवाई है मेरी, उसके बाद ये सवाल बिल्कुल बेमायने है। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स कभी बदलेगा, और अगर वो कभी बदल भी गया ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे अल्लाह को मेरी कोई नेकी अच्छी लग गई है। मुझे बताओ, तुम्हारे बाप को गरूर किस बात का है? कौन सा उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि मुझे कारोबार करने के तरीके सिखा रहा है? महीनों लगेगा तो ये होगा, सालों लगेगा तो ये होगा, दहाइयां लगेगी तो ये होगा। है कौन वो? समझता क्या है वो अपने आप को? और दूसरी तरफ मेरे अब्बा जी हैं। उस इंसान के पास इतनी जायदाद है कि तुम्हारी 7 पुश्तें तक नहीं बना पाएंगे। उन्होंने तो कभी मुझे बिठा के कारोबार करने के तरीके नहीं सिखाए। ये तो मेरी शराफत है जो कि मैं चुपचाप सुनता रहा। वरना दिल तो चाह रहा था कि कहूं, रखो अपनी बेटी, जब कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी आएगा ना, उससे शादी कर दो। मुझे पेट्रोल भरवाना है। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? दोस्त से गाड़ी लेकर आया हूं तुम्हें पिक करने के लिए। बाइक पर आता तो हस्बे मामूल खिचखिच शुरू हो जाती है आपके फादर की। अरे वाह, तो बहुत अच्छा हो गया। एक दो और काम भी थे मुझे। बेटा, ये अपने घर के मसले हैं। अपने माँ बाप को सुनाकर उन्हें क्यों परेशान करती हो? तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो ना, तुम मुझे कहा करो, जामी को कहा ही ना करो। मैं अगर पूरा ना करूं ना, तो फिर कहना। कर लेगा काम जामी। काम का तो कोई मसला है ही नहीं। ये तो सिर्फ वो मेरी वजह से बंधा हुआ है। और फिर देखो कितनी जायदाद है हमारी, वो सारी जामी की ही तो है, या जामी के बच्चों की है। फिर तुम्हारे माँ बाप क्यों परेशान होते हैं कि जामी कमाएगा नहीं तो घर बार कैसे चलेगा? ये घर बार देख रही हो ना तुम, कैसे चल रहा है? ऐसा चल रहा है कि सारे लोग हसद करते हैं हमसे। छोड़े अब्बा, इनके वाले साहब को बहुत बुरी आदत है। कभी हमारी तरह खुला पैसा देखा नहीं ना, इसलिए। खबरदार, ससुर हैं तुम्हारे, बाप की जगह है, इस तरह नहीं कहते। और चाहे ससुर दामाद की इज्जत उतार के रख दे, आप वहां थे नहीं, आपने देखा नहीं किस तरह की उन्हें बातें की मेरे साथ अब्बा। वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा। बेटा, शोहरों की इज्जत बनाना बीवियों का काम है। ये आज जो कुछ हुआ है ना, दोबारा मत हो। जी ठीक है, तुम जाओ, आराम करो, शाबाश।
मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे आश्क मेरा नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। बस यास्मीन बाजी, मेरी जब भी इनसे लड़ाई होती है मैं अलमारी और ट्रंक साफ करना शुरू कर देती हूँ। सारी सारी रात मेरी सफाइयों में गुजर जाती है। घर के मसले तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, अलबत्ता अलमारियाँ साफ हो जाती हैं। क्या मतलब खाला, जब भी आपकी खालू के साथ लड़ाई होती है आप अलमारी साफ करने लग जाती हैं? ये क्या बात हुई? सीपा, बड़ों की बात पे ऐसे हंसते थोड़े ही हैं। सॉरी, मैं बस हंसने दो यास्मीन बाजी, ये कह के और शौकियाँ माँ बाप के घर में ही पूरी होती हैं, आगे का पता नहीं, कभी कभी जिंदगी रोने भी नहीं देती। मेरे मेहरबान। ये तुमने क्या कबाड़ खाना लगाया हुआ? हमारी समेट में। सोने लगा, मुझे नींद आ रही है। समेटते हुए लाइट ऑफ कर देना तो बेहतर है। और सुनो, कल याद से अब्बा जी के नाश्ते का इंतजाम कर देना। सलमा बुआ नहीं है, सारी जिम्मेदारी तुम पर है। जी।